जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? तो पहले तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, लेट आई वीडियो। आई नो कि आपने पहले से रिक्वेस्ट करके रखी थी, बट कुछ रीजंस के कारण मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही थी। इवन प्लस वन की भी मैंने बहुत पहले से बना के रखी थी, वही अपलोड कर रही थी, तो मैंने कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बनाई थी। तो अभी प्लस वन का थोड़ा बेस बन चुका है डेप्रिसिएशन का, वो मैं कवर करवा रही थी। उनके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के 4 ही क्वेश्चन रह गए, तो वो मैं कवर अपने आप करा लूँगी। बट आप लोगों का सिलेबस भी एडमिशन और रिटायरमेंट का कवर करना है, तो जल्दी से उसको भी कवर कर लेते हैं हम, है ना? क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट को करने में टाइम लगेगा। तो कोशिश करते हैं इस महीने में एडमिशन कर ले, अगले महीने के हाफ तक हम रिटायरमेंट अपना कंप्लीट कर लें। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था? एडमिशन के 8 क्वेश्चंस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। एंड में मैंने ओवरव्यू भी दिया था उसका। इसमें कम क्वेश्चंस करेंगे बट इफेक्टिवली करेंगे, जैसे उसके अंदर किया था। वो लॉन्ग वीडियो बन गई थी, इसको शॉर्ट ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, हाफ एन आवर तक की बस। क्योंकि जब ज़्यादा लेंथ हो जाती है वीडियो की, आई नो पढ़ने का दिल नहीं करता, मेरा भी नहीं करता, मुझको नींद आने लग जाती है जब मैं सीए के लेक्चर्स देखती हूँ, 1-1 घंटे के होते हैं, तो मेरे को भी नींद आने लग जाती है। आई नो तुम्हें भी आती होगी। तो हाफ एन आवर का ही बनाएंगे, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसे। ओके, तो स्टार्ट करें 9th क्वेश्चन से। 9th क्वेश्चन, तो देखो 9th में क्या बोला है हमें? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। सबसे पहले तो यार अपनी अपनी बुक और कॉपी लेके बैठ जाओ, ठीक है? जो जो चीज़ें बताऊंगी, मेन मेन चीज़ें, उसे नोट डाउन करते रहना, ठीक है? एक्स और वाई क्या हमारे पार्टनर्स हैं? किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 3:2 में। एक्स और वाई किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 3:2 में। दे एडमिटेड पी एंड क्यू एज न्यू पार्टनर, ठीक है? उन्होंने पी और क्यू को न्यू पार्टनर के तौर पे एडमिट किया। नहीं यार, ये मैंने कौन सा क्वेश्चन पढ़ दिया? ओ गॉड, मैंने 8th क्वेश्चन पढ़ दिया, सॉरी। हाँ, 3:2 तक तो ठीक है। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। हाँ, जेड को ऐड किया किससे? 1/4 शेयर के साथ एडमिट किया। और डब्ल्यू को 20% शेयर के साथ बोला, तो 1/5 शेयर कैसे आया? 20% है, 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है? कंप्यूट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आफ्टर डब्ल्यूज एडमिशन, यानी डब्ल्यू के एडमिशन करने के बाद की हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बतानी है, ना कि उससे पहले की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट टोटल शेयर क्या आ जाएगा? 1। इसमें से हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? z का शेयर कितने आ जाएगा? 1/8, 1/8 और 1/4, 1/4। ओके, तो रिमेनिंग शेयर हम क्या निकालेंगे? पहले z के साथ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, फिर उसके बाद w के बाद। जब भी कोई नए पार्टनर्स एडमिट होते हैं, अगर एक पार्टनर एडमिट हो रहा है तो नॉर्मल उसकी जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलती है वो निकलेगी। 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं और उसके अंदर हमें बताया है कि ये पार्टनर इस पार्टनर से इतना शेयर ले रहा है और दूसरा पार्टनर इस पार्टनर से इतना शेयर ले रहा है, ठीक है? मतलब उसकी शेयरिंग बताई हुई है कि ये इससे इतना पार्ट ले रहा है, तो उसका निकाल लो, इजीली निकल जाएगा। लेकिन जब हमें बोला हुआ है कि ये कि जैसे इसमें बोला है कि हमें Z1/4 शेयर से एंटर हुआ है, एडमिट हुआ है, ठीक है? नहीं बताया z से कितना लिया, और सॉरी y से कितना लिया, x से कितना लिया, ठीक है? w में भी हमें नहीं बताया। तो मेन चीज़ क्या है इसके अंदर कि सबसे पहले हमारी z की एडमिशन हुई है, उसके बाद हमारी
उसकी हुई है डब्ल्यू की, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला है, देयर आफ्टर, यानी कि जेड की एडमिशन करने के बाद फिर डब्ल्यू को हमने 20% शेयर से क्या किया है, ऐड किया है। इट मीन्स कि जो डब्ल्यू है उसने सिर्फ एक्स और वाई से शेयर नहीं लिया, जेड से भी शेयर लिया है, क्योंकि जेड के एडमिट होने के बाद डब्ल्यू आया था, तो जेड को भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम z के साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। वो कैसे आ जाएगी, x y एंड z, लेट टोटल शेयर 1, उसमें से हम अब z का शेयर माइनस करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे अपना, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम अपना निकालते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम उसी तरीके से निकालेंगे। कैसे, x शेयर, ठीक है, सॉरी z शेयर आएगा ना, x ही आएगा यार, z का तो शेयर हमारे पास है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, x और y का शेयर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x शेयर एंड y शेयर। ठीक है, सबसे पहले उनका जो पुराना शेयर था वो लिख लो, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचा हुआ शेयर रह गया, कि हमने न्यू पार्टनर को शेयर दे दिया, उसके बाद जो बचा हुआ शेयर रह गया वो हमारे हिस्से आएगा कितने कितने पे, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 9/20, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 6/20। ठीक है, अभी आ गया अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x y z। ठीक है, अब एक्स वाई जेड है तो x की कितनी है, 9/20, रेशियो 6/20, रेशियो अब z की कितनी है, 1/4। लेकिन अब ये तीनों तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 9/20 रेशियो 6/20 रेशियो, अब 4 है ना हमारे पास, 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो नीचे 5 से किया, ऊपर भी 5 से किया, हमारे पास क्या आ गई रेशियो, 9/6/5। ठीक है, ये तो जब z एडमिट हुआ उसकी रेशियो। अब w, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर w's एडमिशन। ठीक है, w का एडमिशन करने के बाद हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आएगी, हम वो देखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से टोटल शेयर लेट कर लेंगे, लेट टोटल शेयर क्या आ जाएगा, 1, डब्ल्यूज शेयर निकालेंगे हम, डब्ल्यू का शेयर हमारे पास कितना है, 20%, 20% यानी 20/100 यानी 1/5, तो हमारे पास कितना आ गया उसका शेयर, 1/5। ठीक है, अब 1/5 तो क्या है, न्यू पार्टनर का शेयर है, और ये 1/5 सभी को अपने अपने पार्ट में से सेक्रीफाइस करना है। तो सेक्रीफाइस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5, है ना। अब क्या करेंगे, एक्स शेयर, वाई शेयर एंड जेड शेयर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले जो उनकी पुरानी रेशियो थी हम वो लिखते हैं, 9/20, 6/20, 5/20। ओके, इज इट 20, यस 20 आएगा यार। उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा रिमेनिंग शेयर रह जाएगा, कि हमने सेक्रीफाइस करने के बाद जितना पार्ट रह गया वो आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हमारी क्या आ जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले 4, 5, ये भी 5 से कट जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे सारी जगह पे 5 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 9/25, 6/25 एंड 5/25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ पे देखो 5 और 25 कट हो रहे हैं, बट मैंने नहीं किए, रीज़न बताती हूँ क्यों नहीं किए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर तो हमने क्या करना है, z पे अगर हम 1/5 लिखेंगे
तो वापस से उसको 25 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जो है उसको वैसे ही रहने दो। हाँ, इसको हमेशा इक्वल रखना है, जब आप यहाँ पे न्यू शेयर निकालोगे उसको हमेशा इक्वल रखो, ठीक है। और जितना हो सके उतना कट करो। सबसे पहले देखो कि क्या तीनों में कट हो रहा है। अगर तीनों में सेम कटिंग हो रही है कर दो, अगर तीनों में सेम कटिंग नहीं हो रही है मत करो। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं आ रहा कटिंग करने पर तीनों में, मत मत कट करना, ठीक है। अदरवाइज आप डिवाइड कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा क्यों, मान लो कि आप यहाँ पे कोई कटिंग नहीं करते, ठीक है। मैं छोटा करने को क्यों कह रही हूँ, मैं छोटा करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मान लो अगर आप यहाँ पे कटिंग नहीं करते, 20 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 9 को 4 से करोगे 36, ठीक है। वैसे ही इसको करोगे, फिर इसको करोगे, फिर उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास क्या 1/5, फिर उसको 100 पे लेके आओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे और ज़्यादा कट हो रहा है, ये और ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, फिर आप उसको 2 से 5 से डिवाइड करते जाओगे, ऐसे आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए जितना हो सके इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम रखना, और जितना हो सके उतना छोटा रखना। It will be helpful to you, not to me. 9:25, ratio 6/25, ratio 5/25, ratio 1/5। तुम्हारी क्या आ जाएगी, 9:6:5। अब ये देखो 5 है ना, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, यहाँ पे 5 मैच करो, सही आंसर, यस इट्स राइट, ठीक है। हो गया 9th क्वेश्चन। आ जाओ फिर 10th पे चलते हैं। तो यार 10th क्वेश्चन करते हैं अब। तो देखो 10th में क्या बोला है, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। एक्स और वाई किस रेशियो के अंदर अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, 5:3 में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 5:3। ये जो चीज़ें मैं ऊपर लिखती हूँ ना, आप जैसे जैसे अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ते जाओगे आप भी साथ साथ लिखना। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ बताती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके पास ना एक ही जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप अगर सारी समरी एक जगह पे लिख लो, मान लो जैसे अब मैं आपको चैप्टर करा रही हूँ, ठीक है, आपका पेपर आया, तो आप चैप्टर का हर क्वेश्चन समझना प्रेफर करोगे या फिर आप एक ओवरव्यू समझना प्रेफर करोगे। आप एक ओवरव्यू से पढ़ना प्रेफर करोगे, ऐसा ओवरव्यू जिसके अंदर हर चीज़ कवर होती हो, जिसके जो ऐसी समरी। ओवरव्यू क्या होता है, एक समरी होती है ना चैप्टर की, कि सब कुछ एक साथ डाल दो, ठीक है, सब कुछ एक साथ रख दो सामने। तो जब आपके पास वो समरी होती है तो आप उस समरी से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हो, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और आप जल्दी जल्दी हर चीज़ कवर कर सको। वैसे ही क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर में आपको छोटा सम आए लंबा सम आए, हर क्वेश्चन की समरी ऊपर लिख लो पेंसिल से, या साइड में मार्जिन मार के वहाँ पर लिख लो। इससे क्या होगा कि आपके पास वो समरी रहेगी ना, तो उस समरी से आप इजीली कर पाओगे। दूसरी चीज़, कभी भी पेपर देते हो, पेपर देती साथ में मत पढ़ो। पहला क्वेश्चन पढ़ो सॉल्व कर लो, दूसरा पढ़ो साथ में सॉल्व कर लो, तीसरा पढ़ो साथ में सॉल्व कर लो। क्यों, क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करोगे नहीं कर पाओगे, कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। आप पहले सारे क्वेश्चन देखो, कहोगे ये इस चैप्टर का आता है, ये इस चैप्टर का आता है, ये इस चैप्टर का आता है, नहीं आता। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आते होते, तो आपको क्या हो जाती है, टेंशन होने लग जाती है, यार आगे वाला भी रहता है, ये भी रहता है, वो भी रहता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने में गंवा देते हैं। अकाउंट्स में तो आपके पास क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम भी नहीं होता है, इतना लेंथी पेपर होता है। तो अपना पेपर पढ़ने में टाइम मत गंवाना, क्वेश्चन पेपर लेना, पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ समरी लिख लेना,
उसके बाद उसको फटाफट सॉल्व करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी समरी लिखना, उसको समझना कि इसको किस तरीके से करना है, इसमें क्या चीज़ करनी है। जैसे मैं 11th क्लास को करा रही थी डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में मेन चीज़ क्या होती है, डेट्स। डेट्स के अकॉर्डिंग ही आपका सारा डेप्रिसिएशन का खेल खेला जाता है। डेट कंफ्यूजन में आ गए डेट में तो सब बिगड़ जाएगा। तो उन्हें मैंने समरी लिखनी सिखाई कि किस तरीके से आप इसकी समरी लिखोगे और उसको सॉल्व करोगे, नहीं होंगे समगलत। आपको भी लिखना सिखा रही हूँ, समरी ऐसे लिखो, नहीं होंगे समगलत। उसको सोचो कि अगर ये सरेंडर कर रहा है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, फ्रॉम आए तो क्या होगा, ऑफ आए तो क्या होगा, हर एक चीज़ सीखनी है। ठीक है, आ जाओ फिर। 10th में बोला था एक्स और वाई 5:3 के अंदर शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस। जेड को एडमिट किया 3/10 शेयर। Half of which were given by X and the remaining share has been given by Z equally from Z and Y। क्या बोल रही है कि ना Z है, Z को 3/10 शेयर के साथ एडमिट किया, हाफ शेयर लिया X से, ठीक है, एंड हाफ शेयर लिया X एंड Y से। ठीक है, वो कह रहे हैं कि X और Y है ना, दोनों पार्टनर्स हैं, 5:3 के अंदर शेयर करते हैं, तो उन्होंने ना Z को एडमिट किया 3/10 शेयर से। तो 3/10 शेयर का आधा शेयर तो वो X से ले रहा है, और बाकी का जो आधा शेयर बच गया वो X और Y से इक्वली ले रहा है, यानी 1:1 में ले रहा है। ठीक है, इक्वली ले रहा है, 1:1 में ले रहा है। इस तरीके से लिखो, आपको सारा समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, हमने अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हाफ शेयर लिया है एक्स से वो निकालो। देखो क्या करेंगे इसके अंदर, हम सबसे पहले कि वाई को उसका जेड को उसका शेयर देने के बाद एक्स का न्यू शेयर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर गिविंग प्रॉफिट शेयर ऑफ जेड, ठीक है, एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना था, 5/8 था ना। अब क्वेश्चन में एक चीज और है, वो क्या है, गिवन बाय आ जाता है या ऑफ आ जाता है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके अंदर ना हमें एक्चुअल में देखो, जब हमें एक चीज़ बोली जाती है ना कि आपको इतना पार्ट दिया है, ठीक है, जैसे इसने बोला है कि एक्स का आधा, एक्स से आधा शेयर उसने लिया है, तो इसमें क्या होगा कि जितना शेयर उसका था टोटल, उसका आधा निकाल लेंगे पहले और उसको एक्स के शेयर में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक्स के शेयर में से माइनस करने के बाद एक्स का न्यू शेयर आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बोला है कि दोनों से इक्वली लिया, यानी 1:1 में लिया, तो 1:1 में लिया तो उसको भी हम क्या करेंगे, हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे जैसे करोगे समझ में आएगा, पहले आ जाओ करते हैं, उसके बाद फिर एंड में बताती हूँ कैसे इसको मतलब हमने किया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया। एक्स का न्यू शेयर कैसे आएगा हमारे पास, ये जो उसका पुराना शेयर था उसके अंदर से हम इस हाफ शेयर को माइनस कर देंगे, 3/10 इंटू 1/2। 5/8 में से कितने चले गए, 3/20, कितना आ जाएगा,
इसका एलसीएम निकाल लो। ऐसे ही निकालते हैं ना एलसीएम, निकालो फिर। फोर्टी डिवाइडेड बाय 8, 5 5 5 ज़ा 25, 20 30। यार रुको, मैंने ये क्या किया। 40 डिवाइडेड बाय 20, 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6। पता नहीं मैं कहाँ से 10 ले गई। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 19/40। तो जो 19/40 आगे क्या है अपना, रिमेनिंग शेयर, सॉरी एक्स का न्यू शेयर। अब आगे देखो क्या करना है। अब आगे क्या आ जाएगा हमारे पास कि हम z का न्यू शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर एक्चुअली। ठीक है, z का रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट है एक तरह से। जैसे वो बोलते थे ना कि सारा का सारा शेयर किससे लिया, एक ही पर्सन से लिया, बाकी किसी से नहीं लिया। ऐसे था ना एक क्वेश्चन आपके पास कि जितना भी शेयर है वो सिर्फ एक पर्सन से लिया, बाकी पर्सन से नहीं लिया। ठीक है, तो वही चीज़ इसके अंदर होगी कि आप ये एक बार को भूल जाओ कि ये है। उसने बोला कि जो आधा शेयर था वो सिर्फ एक्स से लिया, वाई से कुछ नहीं लिया। तो जो आधा शेयर था, पहले हम आधा शेयर निकालेंगे। 3/10 का हाफ कितना हुआ, कितना हुआ, 3/20। तो जो 3/20 है उसको हम क्या करेंगे, ओरिजिनल शेयर में से माइनस कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि एक्स ने अपना कितना पार्ट उसको दिया। ठीक है, एक्स का न्यू शेयर आ जाएगा, जैसे हमने पहले किया था। कि मान लो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि एक्स और वाई है वो 5:3 में कर रहे हैं। उन्होंने जेड को एडमिट किया 3/10 से, और जो जेड है वो सारा का सारा शेयर किससे ले रहा है, एक्स से। तो आप क्या करोगे, 5/8 में से 3/10 माइनस, आंसर आ जाएगा। वहीं अगर ये हाफ शेयर उससे लेगा तो क्या करोगे, ऐसी है ना, हाफ शेयर उससे ले रहा है तो आप क्या करते हो, पहले रिमेनिंग शेयर निकालते हो। लेकिन इसमें रिमेनिंग शेयर आप नहीं निकाल सकते। रिमेनिंग शेयर क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर आपको दो कंडीशन दी गई हैं। पहली ये कि उसने सबसे पहले एक्स से आधा लिया, उसके बाद वो कह रहा है कि मैंने एक्स और वाई से दोनों से आधा आधा लिया। ठीक है, तो इसके अंदर मेन चीज़ क्या है, सबसे पहला पार्ट आपका क्या है कि उसने जितना शेयर लिया एक्स से लिया। तो आप क्या करोगे, आधा शेयर या 3/4 जितना भी शेयर आता है पर्सन का, उसको ओरिजिनल शेयर में से माइनस कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद निकालो कि इसका आधा जो शेयर था जो इसने ले लिया, इसके बाद इसका कितना रिमेनिंग शेयर बच गया। रिमेनिंग शेयर हम कैसे हैं, 3/10 में से 3/20 माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा आपके पास, 10 30 30। अब सीरियस ये आ जाएगा आपके पास, 2 आएगा ना, 2 3 ज़ा 6 आएगा। पता नहीं यार मैं क्या करती रहती हूँ। और ये -3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3/20। ओके, ये तरीका भी है निकालने का। इसके अलावा कैसे निकाल सकते हो आप, कैसे निकाल सकते हो भाई इसके अलावा एक तरीका और होता है निकालने का, वो ये है 3/10 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी 3/20 ही आएगा, यानी उसका हाफ निकल जाएगा। ओके, वैसे ये वाला मेथड मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि रिमेनिंग शेयर निकालना है, ओरिजिनल में से जो आपको शेयर मिल चुका है उसको माइनस कर दो, जो आपके पास शेयर बचा हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। अब वो क्या कहता है कि ये जो 3/20 शेयर है ना, ये मैंने एक्स और वाई से दोनों से हाफ हाफ लिया है। ठीक है, दोनों से क्या लिया है, हाफ हाफ लिया है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो पिछले क्वेश्चंस में आपको शो करती हूँ यार, ये तो
पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, रिमेनिंग शेयर निकाला, यही चीज़ हुई थी ना, रिमेनिंग शेयर निकाला और बाकी जो पार्ट बच गया था उसको क्या किया, रिमेनिंग शेयर को हमने न्यू शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो ओरिजिनल शेयर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम इसके अंदर भी वही कर देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स न्यू शेयर और क्या आ जाएगा, वाइज न्यू शेयर। कितना आएगा, रिमेनिंग शेयर कितना है, 3/20, 3/20। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देखो, जो हमारा y है उसका तो ओरिजिनल शेयर लेंगे 3/8, लेकिन जो हमारा x है उसका हम कौन सा शेयर लेंगे, 19/40। 19/40 हम इसलिए लेंगे क्योंकि उसका ओरिजिनल शेयर अब यही माना जाएगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वो ऑलरेडी अपना कुछ पार्ट सेक्रीफाइस कर चुका है, उसे दे चुका है, वो माइनस करने के बाद उसका जो पार्ट रह जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 19/40। तो अब मल्टीप्लाई करो, 19 × 3, 57 बताओ 800 तक पहुंच गया, ये आ गया 9/160। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आगे उनकी न्यू शेयर आ गए कि उन्होंने कितना कितना पार्ट दिया अपने ओरिजिनल शेयर में से। अब हम क्या निकालें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ XYZ। तो x की कितनी है, 57/800, रेशियो 9/160, रेशियो कितना आ जाएगा, 3/10। बताओ कहाँ ये 3/10 और कहाँ ये इतना लंबा। अब 800 बनाना है सभी को, तो 160 को किससे डिवाइड करना है, 800। 800 डिवाइडेड बाय 160 कितना आएगा, 5। तो देखो क्या आएगा, 57/800, रेशियो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 45/800। ठीक है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो, इसको 800 बनाना हो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से। तो हम क्या करेंगे, 3 को भी 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 240/800। अब हमें इन तीनों को भी डिवाइड करना पड़ेगा। इज इट अ लेंथी प्रोसेस, राइट, बट अब करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा मैं एक सिंपल प्रोसेस भी बताऊंगी। ठीक है, 57 है, किस पे, 3 पे जाएगा, 19। 800 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, ये तो 266 आ जाएगा, पता नहीं, बट अगर हम ऐसे सिंपली भी लिख सकते हैं। 45 को भी कर दो 3 से डिवाइड, 15। ओके, 240 को भी कर दो आप 3 से डिवाइड, 80। इज इट डिवाइडेड मोर, और डिवाइड होगा ये, पता नहीं, मे बी ना हो। सो इज इट अ लेंथी प्रोसेस, राइट। अब इसकी जगह पे एक छोटा प्रोसेस करके देखते हैं। ठीक है, आ जाओ यार, इसकी जगह पर एक और प्रोसेस करके देखते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट मैं आपको क्यों करके दे रही हूँ, सो डैट आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इस सम को करना है। पहले पार्ट में आपने क्या किया था कि जितना पार्ट z को चाहिए था x से, ठीक है, उतना पार्ट उसने माइनस कर लिया।
हाफ पार्ट माइनस कर लिया। अब हाफ पार्ट ये दोनों से लेगा, तो हाफ पार्ट को फिर से माइनस कर लो, है ना। जैसे कि अब हम अगर x का निश्चय निकालें, उसकी कितनी आ गई है 19/40, है ना, 19/40। उसके अंदर से हम क्या करेंगे, हाफ पार्ट माइनस कर देंगे। हाफ पार्ट कैसे माइनस होगा, 3/20 है, उसका आधा माइनस करो, -3/40 कितना आ जाएगा, 16/40। अब वैसे ही आप y का निकाल दो, y का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, 3/8 माइनस 3/40। ठीक है, जैसे ये है वैसे ही लिख देना है, मैंने अभी नॉर्मली लिखा है। 5 है, 5 3 15 -3 कितना आ जाएगा, 12/40। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकालोगे, कितनी आएगी, 16/40 रेशियो 12/40 रेशियो 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 3/10। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 16/12 4/3 पहली बात तो ये आंसर आ गया आपका सही। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने क्या की, वेन एवर आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो, ठीक है, डोंट यूज़ दिस ट्रिक। ये ट्रिक कब यूज़ की जाती है, जब आपके पास डिनोमिनेटर बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये ट्रिक सब सिर्फ तभी यूज़ की जाती है। और जब आपके पास ऐसी कोई कंडीशन हो कि आधा पार्ट दिया आधा नहीं दिया, तब तो भूल कर भी इस ट्रिक को यूज़ मत करना, क्योंकि आपका आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, जैसे अभी आया। जब आपके पास डिनोमिनेटर छोटा होता है तब आप इस पार्ट को यूज़ करते हो, या फिर जब भी आपके पास कोई डिविजन्स नहीं होती हैं, या मान लो आपको स्पेसिफिकली हर एक चीज़ क्लियर की हुई है, इस पार्टनर से इतना लिया है, इस पार्टनर से उतना लिया है, इसने इसके बिहाफ पे इतना सेक्रीफाइस किया है, इसने इसके फेवर में इतना दिया है। ठीक है, या फिर आपको सिर्फ एक ही पार्टनर का दिया हो, तब आप इस ट्रिक को यूज़ करोगे। अगर आपको बोला है कि एक नया पार्टनर आया, ये 2 नए पार्टनर है, उन्होंने इतना इतना शेयर लिया, ठीक है, इतना शेयर एक्स से ले लिया, बाकी का जितना शेयर बचा था उनके उनके लिए, ठीक है, जैसे इसमें बोला आधा शेयर एक्स से लिया, बाकी का जो था वो आधा आधा एक्स और वाई दोनों से लिया। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, माइनस। उस केस में आपने क्या करना है, माइनस, मल्टीप्लाई नहीं करो। ठीक है, इसलिए नहीं करोगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर बड़ा आएगा और गलत भी आएगा। छोटा करोगे, माइनस करोगे, छोटा निकलेगा डिनोमिनेटर भी, और उसी से आपका आंसर भी जल्दी निकलेगा, कैलकुलेशन भी कम होगी और आंसर भी सही निकलेगा। अभी आपका यहाँ पे 19 15 80 आया, गलत है। पहले आप इसको चेक करोगे कहाँ पे गलती हुई, फिर आप इसका सारा फिर से सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आप इसको और ज़्यादा डिवाइड करोगे। अभी तो ये और डिवाइड होगा, फिर और डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा, फिर कहीं जाके सबसे मिनिमम पार्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा एट द एंड, और तब आप हो गए, अब हुआ है। इट विल टेक योर टाइम। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा हो, ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन विद दिस मेथड। मेरा काम है आप लोगों को समझाना, आपका काम है सॉल्व करके प्रैक्टिस करना। आफ्टर कंप्लीटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं एक वीडियो दूंगी, उसके अंदर मैं आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चंस सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ही दूंगी। और मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे सीरियसली मेरी वीडियोस देखते हैं और कितने नहीं देखते, बट जो कोई भी देखता है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि जो मैं क्वेश्चंस दूंगी उनके आंसर्स मुझे वीडियो में नीचे कमेंट में ज़रूर देना। आफ्टर डेट उन आंसर्स को लेने के बाद ही मैं आपकी गुडविल की वीडियोस अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। ओके,
तो अभी आप ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन रियली मतलब थोड़ा टफ भी था, थोड़ा टिपिकल सा भी था। तो इसको अच्छे से एक बार समझो, प्रैक्टिस करो। और अगर आप लोगों को अकाउंट समझनी है ना, तो अपने दोस्तों को समझाया करो, खुद समझा करो, खुद को समझाया करो, खुद पढ़ा करो, कोशिश करा करो कि और अच्छे से हम खुद को समझा सकें, ठीक है। एज अ टीचर खुद को पढ़ाने की कोशिश किया करो। इससे क्या होगा, आपकी माइंड में ज़्यादा चीज़ें जाएंगी, अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, डाउट्स भी बाहर आएंगे कि हमें कहाँ पर डाउट आ रहा है, ठीक है। और आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। स्किपिंग नहीं, स्पीकिंग, बोलने की स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, टीचिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। ओके, तो अभी ये 2 क्वेश्चंस करो। अभी के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।